महाराज आपकी बेटी शादी के लायक हो गई, इसलिए अपनी बेटी का विवाह कर दो। महाराज भीष्मक ने जब इतने वचन सुने तो महाराज भीष्मक दरबार में पहुंचे, और जब दरबार में पहुंचे महाराज भीष्मक दरबार में बैठने वाले लोगों को संबोधित करते हुए बोले हैं कि देखो भैया, आज सब लोगों को बराबर बोलने का अधिकार है। आज इस सभा में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। जवाब दिया महाराज भीष्मक ने, ये तो आपको मालूम ही है कि हमारी बेटी रुक्मिणी शादी के लायक हो गई, और हम कोई अपनी बुद्धि से फैसला नहीं करना चाहता हूं। हम आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि हम अपनी बेटी रुक्मिणी का विवाह कहां पे करें, किनके साथ करें। तो दरबार में बैठने वाले लोग बारी बारी से एक दूसरे का नाम लेने लगे। परीक्षित जी, कोई किसी का नाम बता रहा है तो कोई किसी का नाम बता रहा है, लेकिन सुबह से शाम हो गई, फैसला नहीं हुआ कि विवाह किसके साथ में होना चाहिए। अंत में महाराज भीष्मक ने अपने छोटे पुत्र को बुलाया और कहा कि बेटा तुम ही बोलो। तो छोटा वाला बेटा कहने लगा, पिताजी एक लड़का है, दौलत से भरा भंडार है, बहुत अच्छा परिवार है। कौन है? तो कहा सुनो, कि ले माने हमारो कहना रे, जो घर में रोटी बहना रे। द्वारकाधीश भगवान कन्हैया, जो कन्हैया का नाम सुना तो महाराज भीष्मक ने कह दिया कि जाओ द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के लिए टीका लगन भिजवा दिया जाए। उग्रसेन महाराज को खबर लगा दी जाए। कुंदनपुर नरेश महाराज भीष्मक अपनी बेटी का टीका लगन लेकर के आ रहे हैं। बात पूरी भी नहीं हो पाई, रुकुम बीच में टपक पड़ा। पिताजी, किसका नाम लिया तुमने? जो वन में गाय चराने वाला, लूट लूट के दद माखन खाने वाला, वो ग्वाला हमारी बहन का दूल्हा बनेगा। भीष्मक कहने लगे, बेटा रुकुम, अभी शादी तय हो रही हो गई, अभी तो बातचीत हो रही है, और तुम अगर विवाह नहीं करना चाहते हो तो तुम ही बताओ, तुम्हारी बहन के लायक कोई लड़का हो तो बताओ। रुकुम कहने लगा, पिताश्री, हमारी बहन रुक्मिणी बहुत सुंदर है, विश्व सुंदरी है, और हमें बहन के लायक कोई लड़का दिखाई नहीं दे रहा। बहन के लायक कोई लड़का दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब है कि तुम्हारी बहन का विवाह नहीं होगा, तुम्हारी बहन यूं ही कुंवारी घूमेगी। सोचो, अगर भगवान ने लड़की दी है ना, तो लड़का जरूर दिया होगा। बोलो। सोचता रहा। रुकुम कहने लगा, हाँ पिताजी, बहुत अच्छा लड़का है, दौलत से भरा भंडार है, कोई गैर नहीं, अपना रिश्तेदार है। कौन है? जवाब दिया, पिताजी कौन है? उसे तुम खूब जानते हो,
कोई गैर तो रही है, अपना रिश्तेदार है। भीष्म कहने लगे नाम भी बताओगे कि बड़ाई करते रहोगे? तो रुकुम कहने लगा अगर नहीं जानते हो तो सुनो। आरे सुन बबुला के पेन रे के रुकुम तभी समझावे। सब राजन में ससे पाल रे, सब राजन में सस पाल रे, नजर में बबुला आवे। चंदेरी का रहने वाला हमारा साला शिषपाल मेरे पिता करूंगो मैं वहां पर शादी, सब राजन सिर मोहर के ऊंची बहुत बाकी गाड़ी। बबुला करो फिक्रिया दूर के सारो दुल्हा बन आवे। बबुला करो फिक्रिया दूर के सारो दुल्हा बन आवे। चंदेरी का रहने वाला हमारा साला शिषपाल, पिताजी दौलत से भरा भंडार है, बहुत बड़ा पैसे वाला है। नाम सुनते सुनते पिताजी खुशी हो गए होंगे। भीष्म कहने लगा अरे कमीन, अपने साले का नाम लेने से पहले तेरी जीभ कट के नहीं गिरी? जिसने अपनी बहन तुम्हें दी है, क्या तुम अपनी बहन उससे दे दोगे? जवाब दिया पिताजी तो जब कौन सी बड़ी बात है, जब बाने अपनी बहन को ब्याह मेरे संग में कर दो, अगर हम अपनी बहन को विवाह के संग में कर दिए तो हमारे ऊपर का पत्थर टूट पड़े। शिषपाल का नाम सुनते ही सुनते ऐसे चिल्लाने लगे मनो पागल कुत्ते ने काट लिया हो। इतना बड़ा पैसे वाला है, तुम्हारे जैसे राजाओं को तो पानी की नहीं पूछेगा, समझ गए तुम? लेकिन कहूंगा तो मान जाएगा, क्योंकि साला तो हमारा ही है। भीष्म कहने लगे बेटा कोई दो चार लड़कियां हमारी नहीं है, अकेली तो हमारी बेटी है, इसलिए तू बीच में दीवाल मत बन और हमें इन हाथों से भगवान के पैरों को पूज लेने दे। रुकुम कहने लगा पिताजी कि मेरे सामने ओ बबुला वो ये चाली छल नहीं पाएंगी, अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। कहने लगा पिताजी हम नहीं चाहते हैं कि बहन की डोली उठने से पहले घर में से लाश निकाली जाए। हम नहीं चाहते हैं कि माताओं की गोदियां सूनी हो जाएं। हम नहीं चाहते हैं कि तलवारें खिंच जाएं। इतना बड़ा पैसे वाला है, तुम्हारे जैसे राजाओं को पानी की नहीं पूछेगा। कन्हैया की बात कर रहे हो,
मेरे साले के सामने 1 मिनट नहीं रुक पाएगा। और रुकुम बोला, पिताश्री ससुराल के संग में शादी की बिल्कुल नाकानी होगी। कृष्ण दूल्हा बनके आएगा, पीरों की कुर्बानी होगी। हमारे साले का नाम सुनकर के पागलों की तरह से चिल्लाने लगे। अगर हमारी बहन का विवाह होगा तो हमारे साले शिशुपाल के साथ। इतना कहकर के पैर पटकता हुआ शिशुपाल वहां से निकल गया, यानी निकल गया वो रुकुम, और जाकर के नाई और पंडित जी को बुलाया और कहा कि टीका लगन ले जाओ, हमारे साले शिशुपाल को चंदेरी में चढ़ाई के आओ। पंडित जी को पास में बुलवाओ और जवाब दो, नेक रुको, एक पत्र